हेलो एवरीवन स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने एडिशनल सैम्पल पेपर इशू किए हैं प्रैक्टिस पेपर के नाम से। तो दो प्रैक्टिस पेपर इशू हो चुके हैं। इससे पहला प्रैक्टिस पेपर मैंने आपको यूट्यूब पे चैनल पे डाल रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड जो प्रैक्टिस पेपर है उसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फॉर्मेट यहाँ पे आपके सामने है। तो एमसीक्यू में द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस। पहले बात, आपको 16 क्वेश्चन क्या हैं, एमसीक्यू हैं। उनको ही केवल आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज हीटेड एट 358 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। यानी कि आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ी है, डिहाइड्रेशन करनी पड़ी है। तो आपको पता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 और CH3 और यहाँ पे क्या हो गया, OH। अब आपको पता है बीटा एलिमिनेशन होगी, एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन कर रहे हैं 358 केल्विन। वैसे तो 423 केल्विन लेते हैं हम, आपको अगर याद हो तो। यहाँ पे टेम्परेचर कम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ से क्या होता है, इसका OH और यहाँ से H का रिमूवल हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2CH3। अब इनमें आप अपना ऑप्शन चूज कर लें कहाँ पे है। तो आप देखें ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एल्कीन केवल बन भी एक ही रही है, इसलिए आपको चूज करना भी क्या है, काफ़ी इजी है। भी एल्कीन बनना है डिहाइड्रेशन से, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है आपका। अब यहाँ पे कह रहा है कोबाल्ट NH3 का 5NO2। अब NO2 आते ही मेरे दिमाग में समझ आ गया कि ये क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड्स है। एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये क्या करेगा, इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या बनेगा, कोबाल्ट NH3 का 5ONO Cl2। वो कह रहा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस इज ऑब्टेन्ड इन येलो एंड रेड कलर फॉर्म्स, द डिफरेंस इन कलर्स इज एट्रीब्यूटेड टू द फॉलोइंग। एक तो कह रहा है येलो है, एक क्या है, रेड है। अब दो कलर आ गए, यानी ये क्या है, आइसोमर है। तो कौन सा आइसोमर है, वो कह रहा है कोऑर्डिनेशन है, फेशियल है, लिंकेज है या सोलवेट है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको यही बात बता रहा था बेटा कि सीबीएसई में जो क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़े नहीं है, बट क्या है कि लैंग्वेज को घुमा के क्वेश्चन पूछ। लिंकेज आइसोमेरिज्म आपने पढ़ रखा है, अब उसी क्वेश्चन के पैटर्न को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्यों, लिगेंड चेंज होने से इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और उसकी वजह से जो डीडी ट्रांजिशन की जो एनर्जी होगी वो भी चेंज हो जाएगी, तो कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड जो है, व्हाट इज ऑफ द फॉलोइंग प्यूरिन नाइट्रोजीनियस बेस विथ टू रिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉमन टू RNA एंड DNA। ऐसे कौन से दो बेस हैं जो RNA और DNA में सेम होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि DNA में क्या होता है, एडेनिन होता है, ठीक है ना, थाइमीन होता है, और क्या होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है। और RNA की अगर हम अंदर बात करें तो एडेनिन, थाइमीन की जगह क्या होता है, यूरेसिल, ठीक है ना, गुआनिन, साइटोसिन। यानी कि टी और यू तो होते ही नहीं आपस में कभी सेम। तो जिसमें भी टी आ गया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो आपके पास ऑप्शन क्या बच गया, डी इज योर आंसर। तो किस तरह से आंसर को आपने सोचना है, ये भी आपको सीखना चाहिए कि भाई हमने पेपर में MCQ आ गया तो हमने दिमाग कैसे लगाना है। भाई थाइमीन तो आ ही नहीं सकता ना, कॉमन, ठीक है ना। अगर थाइमीन एडे उसमें है तो यूरेसिल में नहीं होगा, तो ये चीज़ें तो कैंसिल ही होगी। अब आपके पास क्या बच गया, एडेनिन एंड गुआनिन, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किया है, इंडिया फर्स्ट पाइपलाइन वाज लेड टू ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल in Assam. The rusting of these iron pipeline was caused the concern for the authority। पहली बात तो रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर रहे हैं, दूसरी बात क्या कर रहा है, पाइपलाइन कर दी। अब पाइपलाइन आते ही आपके दिमाग में कौन सा मेथड आ जाना चाहिए। तो आप लोगों ने कौन सा मेथड पढ़ रखा है, कैथोडिक प्रोटेक्शन। मैग्नीशियम का ब्लॉक लगा देते हैं पाइपलाइन के साथ। मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव होता है देन आयरन, तो वो आयरन की कोरोजन क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल आयोडाइड कैन नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ HI
विद एन एप्रोप्रिएट ईथर। इसमें से कौन सा, किसी भी अगर हम ईथर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं HI की, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है जो नहीं बनेगा? तो इसमें आपको ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है, मान लो अगर मुझे फिनाइल आयोडाइड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी, चलो मान लो ये है, और इसकी मैं HI के साथ रिएक्शन करता हूँ, तो जो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आयोडीन यहाँ चला जाए। आयोडीन कहाँ जाएगा? यहाँ पे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपको पता है कि ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे पार्शली क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाएगा। और डबल बॉन्ड करैक्टर की वजह से ये बॉन्ड टूट नहीं सकता, इसलिए आयोडीन यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। आयोडीन जब भी अटैक करेगा अल्काइल पे अटैक करेगा। तो फिनाइल के साथ आयोडीन कभी नहीं लगता HI के साथ रिएक्शन में। दैट्स वाई डी इज योर आंसर। देखो बेटा, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट होता है उसे निकाला कैसे है। तो आप लोग कई बार क्या करते हैं, आंसर याद कर लेते हैं। आंसर को याद ना करें, टेक्निक को समझें। ऑप्शन आगे पीछे कहीं पे भी आ सकते हैं, और इसकी जगह कोई और भी क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रैक्टिस पेपर का मकसद सिर्फ ये है कि आप समझ सके कि क्वेश्चन को किस ढंग से पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द ऑर्डर एंड मोलिकुलैरिटी ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इफ रेट ला। रेट ला आपको ये दे रखा है। अब आपको जो रेट दे रखा है रेट ला, उसमें आपको केवल क्या दे रखा है? सुक्रोज दे रखा है, और उसकी पावर क्या है? 1। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा है? डी। डी इज योर आंसर। दूसरा कह रहा है मोलिकुलैरिटी क्या होनी चाहिए? 2। क्यों होगी 2? क्योंकि जब आप इसकी रिएक्शन करते हैं C12H22O11, तो इसमें वाटर भी डालते हैं। मोलिकुलैरिटी क्या होता है? कि कितने रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली एक टाइम पे रिएक्ट कर रहे हैं। मोलिकुलैरिटी नंबर ऑफ रिएक्टेंट को काउंट करता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए दोनों के ऊपर क्या है? मोलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी? 2। मगर रेट ऑफ रिएक्शन केवल इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 1। और ऑप्शन चूज करने की मैंने आपको टेक्निक बता दी। अब आपको पता है यार, ऑर्डर तो फर्स्ट ही है, तो ऐसा ऑप्शन केवल एक ही दे रखा है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल इन कॉम्प्लेक्स। तो निकल कितना होता है स्टूडेंट? 28। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन TD8 4s2। अब कार्बोनिल क्योंकि जीरो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, तो ये तो जीरो है, तो निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब डी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। और एस का क्या होता है? 1। अब क्या होगा? कार्बोनिल दे रखा है। कार्बोनिल क्या है बताइए? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग करा देगा, यानी एस के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 10। 10 हो गए। अब तो तुम्हें पता है 4p0 भी खाली पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा? 4p, 4s0, 4p0। अब डी के जो 5 ऑर्बिटल हैं, अब ये कौन सी ज्योमेट्री शो कर रहा है? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, यानी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग अगर आपको ध्यान हो बेटा, तो आप लोगों ने क्या कर रखा है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इसकी E2 और T2, ठीक है ना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या? खाली E, सॉरी E2 भी नहीं आता, E, और वहाँ पे क्या आ गया? T2। अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम कैसे भरेंगे? तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी T2 6 और E4। अब आप देखिए E4 और T2 6 कहाँ पर है? तो ऐसा मेरा ऑप्शन यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? E4 और T2 6 यहाँ पे दिख रहा है, और एक यहाँ पे भी दे रखा है, दोनों जगह। अब बताइए कौन सा सही होगा? एक ही सी? नहीं, ऑप्शन सी क्या है आपका? करेक्ट है। ये लोअर एनर्जी पे कौन है? ई। देखो कितना तक कंफ्यूजन कर रखा है। अब बच्चा देखेगा T2 6 और E4, वो इसमें भी है इसमें भी है। अब कंफ्यूजन क्या है कि जो पहले लिखा है वो लोअर एनर्जी पे है, लोअर एनर्जी पे कौन है? ई है। समझ रहे हो क्वेश्चन? तो प्रैक्टिस से आपको आइडिया, देखो सीबीएसई ये नहीं कह रही कि पेपर ऐसा होगा, सीबीएसई आपको पैटर्न दिखा रही है कि आप पढ़ते वक्त इस टाइप से अपने दिमाग को क्या करें? यूज करें कि क्वेश्चन कैसे घूमे। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं। अंकित हैज़ बीन गिवन 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिए गए। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो एक तो आपके प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन आ गया। इसकी डिस्टिंग्विश कौन से टेस्ट से करते हैं? ध्यान से देखिए इनमें से। अब मुझे हिंसबर्ग दिख गया, ये प्राइमरी अमीन के लिए है, यहाँ पे भी है। अब इन दोनों में से किसको लें? दूसरा क्या आ गया? सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल।
अल्कोहल की डिस्टिंग्विश के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं? लुकास रिएजेंट। कहाँ पे है? ये रहा। तो इसलिए मेरा ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? सी करेक्ट होगा। सी क्या है करेक्ट आंसर। सोडियम के साथ क्या है? सोडियम के साथ हमें जो हाइड्रोजन गैस जैसे लिबरेट होती है, दोनों में होगी, तो हम उसको वहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा? हिस्बर रिएजेंट एंड लुकास रिएजेंट टेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। और बायोमोलिक्यूल के ऊपर है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है अपने आप में, और ये केमिकल काइनेटिक में भी काउंट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एंजाइम? एंजाइम के लिए क्या ट्रू है? ऑल एंजाइम्स आर फाइब्रस प्रोटीन। पहली बात आपको यही पता है कि ये गलत है, क्योंकि एंजाइम्स हो गए ये आपके हीमोग्लोबिन हो गए, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन के हैं। फाइब्रस प्रोटीन का कैरेटीन होता है, ठीक है ना, मायोसिन होता है। तो ये नहीं है, यही लाइन गलत है, बाकी सारी ठीक है। यहाँ पे एंजाइम्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, सही बात है। एंजाइम्स रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेंगे तभी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। दे आर स्पेसिफिक, बिल्कुल। थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन अगर हुआ तो आपको पता है लोक एंड की थ्योरी शो करता है एंजाइम। तो ये तीनों क्या है? सही है। और ये ऊपर वाला क्या आपका गलत है? आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट 1 and 2 इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो बेटा जिनको हेलोल्केन्स हेलोरिन्स आता है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब KCN के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? C2H5CN, साइनों के थ्रू अटैक होगा। अब KNO2 में क्या बनता है? नाइट्राइट, C2H5ONO, ठीक है ना। अब इसी की जगह अगर AgNO2 होता तो आपका प्रोडक्ट बनता C2H5NO2, और यहीं पर अगर AgCN होता तो आपका प्रोडक्ट बनता NC। अब आप देखिए CN और ONO किसके अंदर हैं, तो आपका ऑप्शन देखिए क्या आ जाएगा? कौन सा है बेटा? देखो CN और ONO, तो आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ऐसा भी नहीं कि आपको नहीं आ रहे हैं, आते हैं, मगर दिमाग लगाना पड़ेगा। ये नहीं है कि डायरेक्ट आंसर दे दिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत ही ईजी है, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ बार बार कि अगर आपने कर रखा है तो ईजी। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1d एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द इंटर एटॉमिक मेटेलिक बॉन्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिजल्ट फॉर द अबव स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनमें से मेटेलिक बॉन्डिंग की बात कर रहे हो, तो जब मेटेलिक बॉन्डिंग की बात कर रहा है तो क्या होगा? मेटेलिक बॉन्डिंग की बात करें, मेटेलिक बॉन्डिंग आते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? क्या कॉम्प्लेक्स की बात आएगी? नहीं। कैटलिस्ट की बात आएगी? नहीं। मेल्टिंग पॉइंट की बात आएगी? यस। फिर अगला क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। नहीं, मेटेलिक बॉन्डिंग में इनका कोई काम नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटेलिक बॉन्डिंग का कोई काम नहीं है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कोई काम नहीं है। कैटलिस्ट में कोई कहाँ काम? मेटेलिक बॉन्डिंग का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट में बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में बात करते हैं, या फिर हार्डनेस या सॉफ्टनेस की बात होती है तब हम बात करते हैं, ठीक है ना। इसलिए आपको ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए बेटा, दरवाजा वो कर देना। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये नेम रिएक्शन है, फटाफट बताइए। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजीन, तो कौन सी नेमिंग रिएक्शन इस्तेमाल होगी? कटरमैन कोच रिएक्शन, इटार्ड नहीं, इटार्ड है टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड। देखो यही तो कंफ्यूजन है। इटार्ड रिएक्शन मैक्सिमम बच्चे इसका जवाब में इटार्ड ही देते हैं, क्योंकि इटार्ड रट्टा मार रखी है। इटार्ड ये है, ये इटार्ड है अगर टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड आता। मगर ये क्या है? गैटरमैन कोच रिएक्शन। क्या होती है गटरमैन कोच रिएक्शन? कि जब हम HOCl को एनहाइड्रस AlCl3 और कॉपर क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजल्डिहाइड में। तो आपका ऑप्शन जो आएगा वो डी क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब ये आपका एसर्शन रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। तो ये बता रखा है इन्होंने कि भाई क्या क्वेश्चन में आपने क्या क्या देखना है, तो आपको ये दे रखा है। पहला क्या पैटर्न है देखिए।
फिनोल ऑन द ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन CS2 गिव ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। आप सबको याद होगा तो मैंने आपको ये चीज़ करवा रखी है कि फिनोल को जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड की, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट शो करता है। क्या करता है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट शो करता है। अब देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि जब भी आप घर पे ही पढ़े इस चीज़ को ध्यान रखिए कि इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ें। ब्रोमीन अगर वाटर के साथ आ जाता तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता। ब्रोमीन अगर वाटर के साथ आ जाता तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बनता। ठीक है ना? अब वो कह रहा है ऐसा क्यों, अब इसका रीज़न क्या दे रहा हो? कार्बन डाइसल्फाइड सोलवेंट इज लो पोलर हैंस लीड्स टू द मोनो, बिल्कुल सही। अब कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर होता है जिसकी वजह से इसकी ज़्यादा आयोनाइजेशन नहीं होती। और फिनोल क्या होता है, फिनोक्साइड के कंपैरिजन में क्या होता है, वीक प्लस आर इफेक्ट शो करता है। जबकि फिनोक्साइड आयन क्या करता है, प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा शो करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा बढ़ा देता है। फिनोक्साइड आयन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब वाटर आ जाता है तो वाटर होता है तो पोलर होता है, पोलर होने की वजह से ही आयोनाइज हो जाता है। फिनोल पहले किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनोक्साइड आयन में। और फिर वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा कर देता है जिसकी वजह से क्या होती है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन। तो दोनों बातें बिल्कुल सही कह रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट है कि बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ठीक है ना? अगर यहाँ पे लो पोलैरिटी की जगह हाई लिख देता सारा गलत हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज, चलो छोड़ो इसे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द कैटालिस्ट सरफेस इज फर्स्ट ऑर्डर। पहली बात आपको ना बेटा छोटी छोटी बातें भी याद रखनी पड़ेंगी कि अमोनिया की डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है, यानी कि अमोनिया, ये अमोनिया हो गया, क्या बन जाता है, N2 + CH2। अब ये मेमोराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है अपने आप में कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको एग्जाम्पल याद हो केमिकल काइनेटिक में, आपको जीरो ऑर्डर के अंदर ये एग्जाम्पल आपको लिखवा रखा है। ठीक है ना? ये आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि ये क्या है, जीरो ऑर्डर है, मगर ये क्या कह रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है ना? यानी इसका ये क्या हो गया, गलत हो गया, एसर्शन क्या है, गलत है। अब अगला क्या कह रहा है, एट हाई प्रेशर ऑन चेंजिंग द रिएक्शन कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस कैटलिस्ट डज नॉट चेंज। बिल्कुल चेंज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, जीरो ऑर्डर है। तो जीरो ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और प्रेशर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका रीजन तो सही है मगर क्या है, एसर्शन गलत है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे ए इज फॉल्स बट आर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe2 पॉजिटिव इज लोअर देन Mn2 पॉजिटिव। अब Mn2 पॉजिटिव क्या होगा बेटा, आर्गन Pd5। और Fe2 पॉजिटिव क्या होगा, आर्गन Pd6। तो अब बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, कि ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। यही शायद ये कह भी रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी Fe2 पॉजिटिव की लोअर है और Mn की Mn से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, Fe2 positive has 3d54s configuration making the state highly stable। अब इन दोनों में स्टेबल कौन है बेटा, स्टेबल तो ये है, ये थोड़ी ना है, ये स्टेबल नहीं है। Fe2 पॉजिटिव की पहली बात तो ये कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं होती, तो ये क्या है आपका, गलत है। ठीक है ना? तो हमारा ये रीज़न क्या हो गया आपका, गलत हो गया और एसर्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। तो बोथ क्या हो गया, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, तो सी आपका क्या हो गया। नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है वो, हेलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही है। हेलोजन क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। दूसरा रीजन क्या कह रहा है, हेलोजन आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये गलत है। हेलोजन जो होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग किस वजह से होते हैं बेटा, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ाते हैं, ऑर्थो और पैरा पे बढ़ाते हैं, तो जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, इसका रीजन तो क्या है, गलत है। और इसका जो एक्सर्शन है वो क्या है, सही है। तो हम क्या, हमारा आंसर आ जाएगा ए इज टू और आर इज फॉल्स। तो हमारा सी क्या आ जाएगा आंसर,
आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक करके आइए, फिर आगे करते हैं।